वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में जो भी कुछ कहा है वो न्यूज़ आर्टिकल के बेस पे या मोदी जी के करीबी जो कि सोशल मीडिया पे आके इस केस पे बयान दिया उसके बेस पे इस वीडियो को बनाया है। साल था 2009, अगस्त सितंबर का समय। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और अमित शाह होम मिनिस्टर। उस समय अमित शाह ने अपने टॉप के पुलिस ऑफिसर जेएल सिंघल को किसी के ऊपर निगरानी रखने का ऑर्डर दिया हुआ था। अब जाहिर सी बात है, अगर होम मिनिस्टर किसी के ऊपर निगरानी रखने का ऑर्डर देते हैं तो किसी राष्ट्रीय खतरे को रोकने के लिए या किसी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए दिया होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मामूली सी लड़की के ऊपर निगरानी रखने का उन्होंने ऑर्डर दिया था जिसका नाम मानसी सोनी। मीडिया रिपोर्ट और लीक हुए ऑडियो के मुताबिक गुजरात एटीएस और पुलिस के लगभग 800 पुलिस ऑफिसर रात दिन उसकी निगरानी में थे कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है, किस लड़के के साथ घूम रही है, क्या खा रही है, किस मॉल में शॉपिंग करने गई, किस होटल में रुकी है, कब घर पहुंची, घर में क्या बात हुआ, हर एक चीज़ रिकॉर्ड होता था। नवंबर 2013 में कोबरा पोस्ट और गुलेल जैसी इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट ने एक ऑडियो फाइल पब्लिक कर दी। बताया ये जा रहा है कि जेएल सिंघल के पेन ड्राइव में ये सब सेव था। सर सिंघल बोलो जी सर, ત્યાં છે હમણાં કંપનીમાંથી જે લોકેશન લીધું એમાં પણ 14 ને 2900 લોકેશન પર ત્યાં જ આવે છે, 2 ને 2900 માં जी। બોલા છોકરા જોડે ગયા નથી બાર ના સર। अमित शाह ऑडियो में बार बार ये कहते हुए सुनाई दी एटीएस ऑफिसर से कि साहब को बताओ, साहब बहुत खुश होंगे। जैसे ही ये बात पब्लिक में आई, पब्लिक बहुत ज़्यादा ये सुन के गुस्सा हो गई और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो बड़े साहब का नाम लिया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी हैं। ये जितना भी निगरानी रखवाया जा रहा था वो हमारे ही टैक्स के पैसों से करवाया जा रहा था। आप खुद ही सोचिए, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो कि टेररिस्ट को पकड़ने के लिए रखा गया था, उससे एक मामूली सी लड़की का निगरानी करवाया जा रहा था। यहाँ तक कि गुजरात के पूरे पुलिस फोर्स को भी इस काम पे लगवाया गया था। अगर अब भी आपको मेरे बात पे यकीन नहीं हो रहा तो एक समय गुजरात में हाईएस्ट रैंक पे रह चुके आईएएस ऑफिसर प्रदीप शर्मा का बयान सुनिए। उसके लिए शी केम, तो उस समय दरमियान शी वाज शोइंग मी, उनके एसएमएस बता रहे कि देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है, देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है। तो वो एसएमएस पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मुख्यमंत्री के पास फालतू एसएमएस करने का भी टाइम हो सकता है। भावनगर का गांठिया खाया कि नहीं खाया, चाय पी के नहीं पी, सुबह कितनी गुलाबी, ठंड कितनी शराबी, नो दैट काइंड ऑफ थिंग। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि एक टाइम पे बीजेपी के बैकबोन हुआ करते थे, उन्होंने भी शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पे इस केस के ऊपर बात किया था। कई निजी मामले हैं जो मैं बोलता नहीं हूँ, परंतु बहुत दुख किया कई महिलाओं का मोदी जी ने जो व्यवहार किया। एक तो भाग अमेरिका में छिप गई है। अच्छा हाँ, मानसी सोनी उसका नाम है। यहाँ तक कि कपिल मिश्रा ने 2013 में इस बात को सांसद में भी रखा था। सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across। जब ये बात मानसी सोनी के परिवार तक गई तो उनके पिता प्राणलाल सोनी ने खूब लड़ने की कोशिश की, अपनी बेटी पे से निगरानी हटाने की कोशिश की, अपनी बेटी को इस सब चीज़ों से दूर रखने की कोशिश की। लेकिन जब उन्हें पता चला कि खुद चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इस चीज़ में शामिल है तो उन्होंने भी अपना बयान बदल दिया और ये कहा कि मैंने खुद मोदी जी से ये सिक्योरिटी अपनी बेटी के लिए मांगी थी। जब ये बयान बाहर आया तो लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि ऐसी कौन सी निगरानी जो कि एक लड़की के बाहर निकलने से लेकर बेडरूम जाने तक रखी जा रही हो, और ये चीज़ अमित शाह को 2002 में गुजरात दंगों में ऐसी निगरानी रखने की याद क्यों नहीं आई। ये बयान लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर रहे थे कि कहीं सिक्योरिटी के नाम पे किसी लड़की को कैद में रखने की साजिश तो नहीं। मानसी सोनी बेंगलोर की एक आर्किटेक्ट थी, ना कि कोई पर्सनल पीए। गुजरात के एक्स सीएम सुरेश मेहता ने जब आरटीआई से इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि मानसी सोनी के फ़ोन के रिचार्ज, पेट्रोल के बिल और बाकी खर्चे कच्छ के होने वाले फेस्टिवल से भरा जा रहा था। फेस्टिवल के नाम पे अडानी से 2.5 करोड़ रुपए लिए गए जो कि एसबीआई के अलग अलग अकाउंट्स में डाले गए, जो कि पर्सनल एक्सपेंस पे यूज़ हो रहे थे। सुरेश मेहता ने खुलेआम इसे लीगलाइज करप्शन कहा था। आपको ये भी बता दे, गुजरात गवर्नमेंट ने नवंबर 2013 में इंक्वायरी कमीशन बनवाया था जस्टिस सुगन्या भट्ट के अगुवाई में।
इस कमीशन पे 50 लाख से भी ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे, लेकिन अमित शाह और जिंदल जैसे लोग बयान देने आए ही नहीं। बाद में मानसी सोनी के पिता ये बयान देते हैं कि हमारी प्राइवेसी ख़त्म हो रही है और ये इंक्वायरी यहीं बंद कर दो। अब ये बयान उन्होंने खुद से दिया था या दिलवाया गया था, अब तो वही जाने। लेकिन फिर अक्टूबर 2014 में इस कमीशन को गुजरात हाई कोर्ट ने बंद कर दिया और इस केस को वहीं दबा दिया गया। मानसी सोनी लंदन चली जाती है और वहाँ से फिर कभी इंडिया वापस नहीं आती और पता नहीं अभी वो ज़िंदा हैं या मर चुकी हैं, उसका कोई भी अता पता नहीं है। ना ही सोशल मीडिया पे उनका कोई फ़ोटो है। लेकिन एक फेसबुक यूज़र एक पोस्ट करता है जिसमें नरेंद्र मोदी एक औरत से बात कर रहे होते हैं और वो क्लेम करता है कि ये मानसी सोनी है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।